नमस्कार, मैं रिचा सार्थक संस्था से हूँ। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों की जो किशोरियाँ लड़कियाँ होती हैं, उन्हें सैनिटरी पैड की जगह वह रीयूजेबल पैड बना करके उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि वह अभी और आने वाले भविष्य में कई बीमारियों से बच सकती हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकती हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम किशोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानकारी दे करके उनको रीयूजेबल पैड के बारे में बता करके उनके ही द्वारा बनाए हुए पैड से और उनकी सुरक्षा कर सकें। इस वीडियो को हम लोगों ने 3 भागों में किया हुआ है। पहला है सामग्री, दूसरा है प्रक्रिया और तीसरी है विधि। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किशोरियाँ जागरूक होंगी और अपने बनाए हुए रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल करेंगी। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम लोग क्लॉथ पैड मेकिंग के बारे में जानेंगे कि कपड़े का पैड कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया पूरा सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या क्या सामग्री क्लॉथ पैड मेकिंग में लगता है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा लगा हुआ है, जो सूती कपड़ा है, जो ऊपर और नीचे वाले तह में लगाए जाते हैं। एक जो कोर तह होता है उसके लिए हम विभिन्न तरह के कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो एक तो सूती कपड़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बाद हम टॉयलेट वाले भी कपड़े का यूज करते हैं, कुछ सॉफ्ट कपड़ों का यूज करते हैं जो अच्छा से अवशोषक के रूप में काम कर सके। दूसरा हमने यहाँ पे देखा सुई धागा है, इंची टेप है, मार्कर है और कैंची है। ये सारे चीज़ों का प्रयोग करके हम क्लॉथ पैड बनाते हैं। अभी हम लोग पहले भाग में पूरे सामग्री के बारे में जाने हैं कि क्लॉथ पैड बनाने में क्या क्या सामग्री लगेगा। अब हम लोग क्लॉथ पैड बनाने के पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने मेजरमेंट को दे रखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है। लंबाई आपका 9 इंच होगा, जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच होगा। मेन कोर की चौड़ाई यहाँ पे ली जाती है जो 2.5 इंच है। विंग्स बेस जो चौड़ाई होगी वो 2.5, जो विंग्स होता है हमारे पैड में वो 2.5 इंच की होगी। और स्नैप टू विंग्स टिप जो है बटन एक दूसरे पे ओवरलैप करके लगाने के लिए लिया जाता है, वो लगभग 1.25 या आधे इंच की होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। ये दिख रहा है कि ये आपका पूरी लंबाई लिया गया है 9 इंच में। जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो स्केल का दूसरा भाग लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका लंबाई है, पहले से ये फोल्ड हुआ है और यहाँ आपका 2.5 इंच का आधा लिया गया है जो चौड़ाई का है। यहाँ पे हमने विंग्स दिखाया हुआ है जो आपका पूरा 2.5 इंच का है। इस तरीके से पूरी आपका ड्राफ्ट किया गया है कि कैसे हमें ड्राफ्ट करके पैड बनानी है, क्लॉथ पैड बनानी है। अब आगे हम इसी ड्राफ्टिंग के सहारे से पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। पैटर्न बनाने के लिए हम चार्ट पेपर का सहायता लेंगे। यहाँ चार्ट पेपर हमारा जो दिख रहा है आपका। अब इस चार्ट पेपर पे ड्राफ्ट के अनुसार ही हम पूरा पैटर्न बनाएंगे, जो यहाँ पे पहले से ही हमने बना के रखा हुआ है पेंसिल और स्केल के सहायता से। अब इस पैटर्न को हम काट के दिखाएंगे, लेकिन काटने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसे फोल्ड कर लेंगे। चार्ट पेपर को फोल्ड करने से क्या होता है कि ये दोनों तरफ हमारा इक्वल यानी बराबर आएगा, कहीं से भी बढ़ती और घटती आपकी नहीं आएगी। तो ऐसे हम पहले फोल्ड करके चार्ट पेपर को पैटर्न के लिए कट करेंगे। ये कटिंग हमारा कंप्लीट हुआ पैटर्न का ऊपरी तह का। और यहाँ पे पहले से रेडी बना हुआ पैटर्न रखा हुआ है जिसमें ये 2 तह है। जो ये ऊपर का तह होता है
ये नीचे का कोर तह होता है जिसका हम लोग जब बनाएंगे पूरी पैड कपड़े पे तो ये दिखाएंगे कि ये कितनी तह लगते हैं, क्या लगते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा हमारा पेपर पे पैटर्न तैयार हो गया है। इसी के माध्यम से हम लोग फिर अब आगे तीसरी प्रक्रिया करेंगे सिलाई का। ये क्लॉथ पैड मेकिंग का जो किट है उस किट में 3 तरह के पैटर्न रखे गए हैं। एक पैटर्न है जो यहाँ पे लॉन्ग साइज का है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो 12-13 इंच का बनता है। इसका कोर भाग ये है जो एक कोर के लिए है, लॉन्ग साइज के लिए। और यहाँ पे ये दूसरा मिडिल साइज का है जो आपका 10-11 इंच का बनता है। ये आपका कोर भाग यहाँ पे है जो इसमें डाला गया है। और इसके बाद स्मॉल साइज का ये है पैटर्न जो आपका 9 इंच का बनता है, 9 से 10 इंच का। और इसके कोर है जो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। तो 3 साइज का पैटर्न हमारे किट में डाले गए हैं। जो क्लॉथ पैड मेकिंग का किट हमारा तैयार है इसमें 3 साइज का पैटर्न दिया गया है, लॉन्ग, मिडिल और स्मॉल साइज। 3 साइज के पैटर्न रखे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लॉथ पैड मेकिंग में सामग्री के बारे में जाना, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, पैटर्न कैसे बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद अब पैटर्न की सहायता से कपड़े पे कैसे निशान लगाएंगे ये देखते हैं। तो ये हमारा पूरा तैयार किया हुआ पैटर्न है। पैटर्न को कपड़े पे हमने रखा, रखने के बाद हम ये यहाँ से पूरा पैटर्न के सहायता से ही चॉक मिट्टी के माध्यम से हम पूरी निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पूरा लगा के हम पूरा चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करके पूरी बराबर से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने पहले से ही काट के आपका रखा हुआ है। ये आपका 2 लेयर, अपर लेयर है ये, और ये हमारा लोअर लेयर, यानी ऊपरी तह और निचली तह का, ये दोनों तह का कटिंग हमने पहले से कट करके रखा हुआ है। कट करने के बाद फिर अब इसकी अंतिम प्रक्रिया सिलाई की होगी। ये दोनों तह और नीचे वाला ये कोर तह है जो काट के रखा हुआ है। इस कोर तह में हमने 4 से 6 तह लिया हुआ है, क्योंकि यही कोर तह सोखने का और शोषक के रूप में काम करता है। तो ये जैसा हमें ज़रूरत होता है डिज़ाइन के हिसाब से हम लेते हैं, 4 या 6 तह लेते हैं, कि ताकि अगर हैवी ब्लीडिंग है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ज़्यादा बहाव हो रहा है तो थोड़ा सा मोटा, और कम हो रहा है, अल्प माहवारी है तो थोड़ा सा पतला बनाते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत है सुविधा अनुसार। ये कोर तह हमारा कंप्लीट हो गया। ये कटिंग हमारी पूरी पैड मेकिंग का कंप्लीट है। ये आपका ऊपरी तह, निचली तह और ये कोर तह। इस तरीके से हमने कपड़े पे पूरी कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब जो है पूरा हम स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे और पूरी पैड की तैयार करके यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 भाग में हमारा ऊपर या नीचे का दोनों तह कट चुका है। ये हमारा कोर तह है जो कट चुका है। इस कोर तह में हमने 6 लेयर लिया हुआ है। अब हम स्टिच करने, सिलाई करने जा रहे हैं। सिलाई के लिए हम लोग 2-3 तरह के प्रयोग कर सकते हैं मशीनों का। एक तो हमारा घरेलू मशीन जो हर घर में मिल जाता है सिलाई करने के लिए। ये हमारा हैंड मशीन है, इसका भी प्रयोग करके हम सिलाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो सुई धागा के द्वारा भी हम घर में सिलाई इसका कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सुई धागा भी लिया हुआ है। इस तरीके से अगर मशीन नहीं है घर में तो हम सुई धागा का प्रयोग करके भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम लोग
इस जो कटे हुए कपड़े हैं इसको सिलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारा तैयार होता है। तो पहले तो ये हमारा कोर भाग है जिसको निचले वाले तह पे अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए ये हमारा पिन है, पिन की सहायता लेंगे और पिन से यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। ये पिन के सहायता से इसे हम निचले तह पे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद अब ये दोनों लेयर है हमारा ऊपर और नीचे का, दोनों को हम मशीन की सहायता से सिलेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो विंग्स वाला भाग हमारा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिलाई शुरू करेंगे। इसे घुमाते हुए पूरा ये हमारा पूरा ये कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब ये हम निकाल रहे हैं। निकालने के बाद अब ये इस तरीके से ये आपका पूरा दिखेगा। यहाँ हमारा दोनों तह जुड़ गया है, कोर तह भी जुड़ गया है। जोड़ने के बाद अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा ये कॉर्नर वाले भाग जो हैं ये थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि पलटने में हमें आसानी हो और शेप जो हमने बनाया हुआ है वो सही से दिखे, सही से शेप आ जाए। तो एक कट करने के बाद फिर यहाँ पे विंग्स का जो एक छोर है हमने छोड़ रखा है और इसे धीरे धीरे हम पूरा पलटेंगे। पलटने के बाद ये पूरा सही शेप में आएगा। तो ऐसे करके हम पूरी पलट लेते हैं। अभी हमारा पलटने के बाद पूरा तैयार ही आया। जो अभी हमने इसको तैयार कर लिया है, ये पूरी कंप्लीट आपका शेप है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों तरफ का तह ये तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कई डिजाइन के बना के क्लॉथ पैड रखे हुए हैं। अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग शेप में हैं, अलग साइज के हैं। जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारा जो बड़ा साइज का है, लॉन्ग साइज का है, थोड़ी डिज़ाइन भी इसकी अलग है। यहाँ पे बना हुआ है ये स्मॉल साइज का है। ये टीनेजर जो छोटी बच्चियाँ हैं या जो लास्ट वाले दिन हैं जिसमें अल्प माहवारी होती है उसके दिन में प्रयोग करने के लिए हैं। तो स्मॉल साइज का बना हुआ है। ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग और दूसरे तरीके से बना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कहीं बाहर दूर गए हुए हैं, हमें चेंज करने का जगह नहीं है, तो हम इसमें दूसरे कपड़े को लेके तह बना के लगा सकते हैं और यूज करने के बाद इसी तह को निकाल के डिस्पोज कर देंगे और बाकी ये हमारा रहेगा जिसको फिर दोबारा रीयूज हम कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन एक अलग बना है जो काफ़ी उपयोगी है दूर दराज जाने के लिए। एक डिज़ाइन ये बना है जिसमें बटन वगैरह भी लगा है। इसको हम ऐसे मोड़ के अगर बटन लगा लिए तो एकदम छोटा सा पैकेट में रखने लायक हो जाता है, कहीं भी रख के जाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने कई डिज़ाइन यहाँ पे दिखाया जिससे हमारी किशोरियाँ बच्चियाँ अगर जो गांव में रह रही हैं बनाएंगी सूती कपड़े का प्रयोग करके। तो एक तो कम खर्च आएगा उनका, घरेलू कपड़ों से वो इन्हें बना सकती हैं और वो सुरक्षित भी रहेंगी, स्वस्थ भी रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगा। ये है पूरा हमारा प्रक्रिया जो आज हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं पैड मेकिंग प्रक्रिया पे। धन्यवाद। मैं गरिमा फेडरेशन से बोल रही हूँ। मैंने सार्थक के माध्यम से रियूजेबल पैड बनाना सीख लिया है जो बहुत ही आसान है। ये घर के कपड़ों से ही बनाया जाता है। इसे सीखने के बाद मैं इसका लगातार उपयोग कर रही हूँ जो बहुत ही आरामदायक है।
हम लोगों को कपड़े की पैड बनाना सिखाया गया और जो उसको बनाने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको यूज करना बहुत ही आरामदायक है। इससे जलन और ये सब भी नहीं होती है, जो कि मार्केट के पैड से बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब की, और जो कि कपड़े की पैड में ये सब नहीं होता है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लगता है और आप घर पे आसानी से बना भी लेते हैं। इसको अपने हाथ से बनाइए, यूज कीजिए, आप इसको फिर धुलने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं।